हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज हम बात करेंगे पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में साधारण भूतकाल कहते हैं। साधारण भूतकाल, भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, जो पास्ट है, जो बीत चुका है, अर्थात अभी अभी से 2 सेकंड पूर्व, 2 क्षण पूर्व हमने जिसे जिया है या हमने जो पल निकाला है, या कई वर्षों पूर्व या कई घंटों के पूर्व, मतलब कि जो पूर्व में बीत चुका है, इसे ही हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। आज हम उसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ देखिए, पहचान। यदि वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं यदि आए, तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस के होंगे। मतलब कि वाक्य आपका हिंदी में यदि हो जिसमें लास्ट में था है, थी है, थे है यदि आए, तो वह वाक्य जो है पास्ट सिंपल टेंस का कहलाएगा। वहीं यदि इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट नाम है ना, क्रिया का दूसरा रूप और विधान। ध्यान देने योग्य इसमें बातें हैं, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पास्ट टेंस के पूरे चारों भाग में, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के तीसरे या दूसरे फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि पहला, वर्ब के सेकंड फॉर्म में या के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यदि हम लगाते हैं निगेटिव से बनाने के लिए, तो हम डिड ही लगाएंगे। दूसरे में, यदि वाक्य में प्रीवियस डे, यस्टरडे यदि आए, तो इस प्रकार के वाक्य आए, या तो प्रीवियस डे मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन यदि आए, तो वाक्य जो है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा। यानी कि यदि प्रीवियस डे, यस्टरडे यदि वाक्य में आए, तो वह वाक्य जो है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का, आप समझ जाइएगा कि ये इसी टेंस का वाक्य आया है आपकी परीक्षा में यदि ऐसा पूछता है तो। वहीं तीसरा देखिए, डिड केवल जब वाक्य में निगेटिव सेंटेंस, डिड का हम कब प्रयोग करेंगे बता रहा है कि जब वाक्य में निगेटिव सेंटेंस हो तथा इंट्रोगेटिव बनाने को बोले, तथा इंट्रोगेटिव निगेटिव से संबंधित बनाएंगे, तभी हम इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे डिड का। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव में कई बच्चे लगाते हैं, मेरे स्कूल में भी मैं पढ़ाता हूँ, हाँ, अफर्मेटिव में बहुत बच्चों ने लगा करके गलतियाँ की हैं। तो यदि आप देख रहे हैं, यदि बाहर से भी बच्चे देख रहे हैं, तो आप ऐसी गलतियाँ कतई ना करें। ये आपको कम मार्क्स दिला सकता है या आपके गलत मार्क्स हो सकते हैं। चौथा, इसमें सभी 10 सब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि जैसे कि हम पहले लगाते थे हैज़ या हैव के लिए, वहीं हम लगाते थे इज़ एम आर के लिए, तो अलग अलग पूरा 10 को मतलब बांट देते थे कि इसके लिए ये आई ही शी इट नेम सिंगुलर आएगा, और एम के लिए आई आएगा, और विल इसके लिए आर के लिए क्या आएगा? ये अपना वी यू दे और प्लूरल आएगा। ऐसा हम बांटते थे, लेकिन यहाँ तो केवल डिड बस है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डिड के लिए हम केवल क्या करेंगे? पूरे 10 सब्जेक्ट जो हैं, यहाँ बोला जाए तो पूरे जितने भी 10 सब्जेक्ट्स हैं, हम उनका क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। यहाँ उन्हीं बातों को लिख करके मैं दिया हूँ। पाँचवा देखिए, पाँचवा वर्ब के सेकंड फॉर्म का क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करेंगे, और हमेशा इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल की बात जहाँ भी आएगी, आप समझ जाइएगा कि वहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, अन्यथा वह पास्ट सिंपल नहीं होगा। ऐसा मेरा कथन है और यही सत्य कथन है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस होगा अफर्मेटिव में सकारात्मक कहेंगे, जैसे हिंदी में ही वेंट टू स्कूल। देखिए, ही यानी वह, वेंट यानी जाता था, ये गो की सेकंड फॉर्म है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो की। तो गो मतलब जाना, वेंट मतलब जाता था। तो ही वेंट टू स्कूल, वह कहाँ जाता था? विधान है यहाँ स्कूल, तो वह जो है स्कूल जाता था।
वहीं देखिए नकारात्मक नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आप सोचेंगे यहाँ डिड कैसे आया, तो डिड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। देखिए यहाँ वेंट है, यदि हम वेंट में अभी डिड छुपा हुआ है, यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ यदि डिड को हटाएंगे तो डिड बाहर निकल जाएगा और जो नॉट है वो लग जाएगा, और जो वेंट है वह अपने फर्स्ट फॉर्म, वेंट ही नहीं वर्ब के जितने भी रूप हैं, यदि ऐसा करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म से हम निगेटिव बनाते हैं तो वह अपने आप को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण में ही स्पष्ट है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह जो है स्कूल नहीं जाता था। देखिए जब हमने वेंट से डिड को यहाँ बाहर निकाला तो वह अपने आप फर्स्ट फॉर्म में बदल गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके टेंस बनाने में या पास्ट सिंपल का वाक्य बनाने में कठिनाई हो सकती है। वहीं देखिए इंट्रोगेटिव की जहाँ तक बात करें तो क्या दिया है, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था, ऐसा हम किसी से प्रश्न करेंगे तो डिड जो है ना ही के सामने चला जाएगा और ही जो है डिड के पीछे आ जाएगा। तो डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता था। वहीं देखिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता था। इस प्रकार से भी बना सकते क्योंकि निगेटिव है इसलिए नॉट लगाना अनिवार्य है। तथा डिड नॉट ही गो टू स्कूल, मतलब कि नॉट को हम ही के बाद लगा सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा सकते हैं। ये खास ध्यान रखिएगा, केवल इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही ऐसा करना है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में कभी भी आप ऐसा ना कीजिए। और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाया कीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाने से ही जो एग्जामिनर है वो आपको सही सही मार्क्स देगा, अन्यथा वो आपका आधा मार्क्स काट देगा वहीं, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। देखिए दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में। देखिए किस प्रकार से बनेगा, दे ब्रोक द टेबल, दे ब्रोक जो है वह ब्रेक मतलब तोड़ना, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो दे ब्रोक द टेबल, उन्होंने टेबल को क्या किया था, तोड़ा था। तोड़ते थे या तोड़ा था भी दोनों प्रकार से कह सकते हैं। निगेटिव देखिएगा, दे डिड नॉट ब्रेक द टेबल, वे जो है टेबल को नहीं तोड़ते थे या उन्होंने टेबल को नहीं तोड़ा था। देखिए यहाँ भी जो है डिड, जब डिड अपने वास्तविक रूप में डिड आ गया तो ये जो ब्रोक है वह ब्रेक बन गया। ये आप देखिए दोनों में अंतर किस प्रकार से होता है, तो यही आपको ध्यान रखना है, विशेषकर यही आपको घुमा सकता है ना, खास इसका ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव में देखिएगा, डिड दे ब्रेक द टेबल, अब देखिए ब्रेक ही चल रहा है और डिड जो है सामने आ गया है और सब्जेक्ट दे जो है वह डिड के पीछे चला गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का खास ध्यान रखिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में, डिड नॉट दे ब्रेक द टेबल, क्या उन्होंने टेबल को नहीं तोड़ा था, क्या वे टेबल को नहीं तोड़ते थे, या इस प्रकार से ही बना सकते हैं, डिड दे नॉट ब्रेक द टेबल। इसका खास ध्यान रखिएगा। आप इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट को चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएं चाहे सब्जेक्ट के बाद लगाएं, दोनों ही सही माना जाएगा, ऐसा नियम बोलता है। यदि आप निगेटिव में बना रहे हैं तो निगेटिव में हमेशा नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, चाहे वह पूरे 12 टेंस का कोई भी पार्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। केवल इंट्रोगेटिव में आप ऐसा कर सकते हैं पूरे 12 टेंस में, इसकी आपको विशेष छूट मिलती है। देखिए आगे, ये होमवर्क है आपके लिए, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये टेंस। राधा सोती थी, राम घर जाता था, तथा तीसरा है वे घर तोड़ते थे। इसको आप अपने घर में प्रैक्टिस चाहे तो कर सकते हैं। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो बार बार मेरी वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कहाँ पे प्रॉब्लम है ना, और कमेंट कीजिएगा कि जहाँ आपको समझ में नहीं आया है या जहाँ नहीं बना है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने की बहुत कोशिश करूँगा, या आपके कन्फ्यूजन से संबंधित वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो कैसा लगा हो ये वीडियो बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से संबंधित जो समझ में नहीं आई हो तो उसे भी पूछ लीजिएगा, मैं उसका 100% बताने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखें, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और आगे ही इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।